अस्सलामुअलैकुम गाइज़, मेरा नाम इरम है। मैं कतर में रहती हूँ अपने हस्बैंड के साथ। तो यहाँ पे 15 रजब थी आज कतर में, और इंडिया में मे भी आज 14 रजब है, और 13, 14 या 15 रजब का मैं रोज़ा रख रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह से। तो आज मेरा लास्ट रोज़ा है। तो मुझे बहुत टाइम से आलू के भजे खाने के दिल हो रहे थे, जैसे इंडिया में बनते हैं स्लाइस वाले। तो कल भी मैंने ट्राई करी थी बनाने के लिए, बट कल मेरे घर में नल में पानी नहीं आ रहा था बिकॉज़ ऑफ बाहर थोड़ा कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, यही वजह से। तो मैंने सोची क्यों नहीं आज मैं आलू के भजे बनाने की प्रिपरेशन करूं। तो यहाँ पे मैं भी आलू छील रही हूँ। उसको अच्छे से छीलने के बाद मैं उसको अच्छे स्लाइस में कट करूँगी। कट करने के बाद मैं उसको पानी में उसको थोड़े टाइम के लिए सोक करके रखूँगी ताकि वो अच्छे से नरम हो जाए। तो मैं यहाँ पे आलू वगैरह कट करके अपने पूरे आधे काम करके मैं चले गई थी फ़्रेश होने के लिए, नमाज़ पढ़ने के लिए असर की, क्योंकि असर की अज़ान हो गई थी तो मुझे नमाज़ भी पढ़ना था। तो मैं नमाज़ पढ़ी। नमाज़ पढ़ने के बाद मैंने मेरे घर वालों को कॉल लगाई, घर पे बात वगैरह की। उसके बाद फिर मैं किचन में आई कि चलो ठीक है, अब रेडी करते हैं इफ्तारी की तैयारी। तो यहाँ पे मैं आलू अच्छे से स्लाइस कर रही हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह से कल मैंने अपना सेकंड वीडियो डाली थी और उस पर भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छे व्यूज़ आए हैं। ऐसी मैं कोशिश कर रही कि मैं कंसिस्टेंट रहूँ यूट्यूब पे। इंशाल्लाह मैं पूरी तरीके से जो भी मैं डे टू डे अपनी लाइफ में करती हूँ वो मैं आप लोगों को दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि अभी मेरे पास कोई भी ट्राईपोड वगैरह अवेलेबल नहीं है। तो सारे शूट जो भी है सारे मेरे हस्बैंड ही करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह से। और यहाँ पे असर की अज़ान हो रही है तो मैं मेरे हस्बैंड वही मेरे मोबाइल में मैंने एक ऐप डाउनलोड करके रखी हुई जिसमें सारा जो भी टाइम की अज़ान वगैरह का टाइम होता है, मेरा जो मोबाइल है वो अज़ान देता है अल्हम्दुलिल्लाह से। और ये अब मैं आलू जो है वो पानी के अंदर डाल के रख दे रही हूँ ताकि वो अच्छे से नरम हो जाए। और अभी मैं आलू के लिए जो बेसन होता है वो बेसन रेडी कर रही हूँ। तो मैं बेसन डाल रही हूँ और बेसन के साथ साथ मैं इसके अंदर थोड़ी सी हल्दी और थोड़ी सी लाल मिर्च और थोड़ा सा मैं गरम मसाला डालूँगी। गरम मसाला वैसे तो नहीं डालते, बट मैं डाल रही हूँ क्योंकि उसमें थोड़ा सा टेस्ट इन्हांस करने के लिए। और पानी डाल के उसको अच्छे से घोट के चम्मच के ज़रिए या फिर हाथ के ज़रिए उसको अच्छे से मैश करके मैं रख दूँगी ताकि ये थोड़े से अच्छे से भीग जाए बेसन, क्योंकि बेसन भीगने को भी टाइम जाता है, उसमें कुछ खमीर पैदा होती है बेसन के अंदर। तो बहुत ही अच्छे से फिर आलू के साथ मिल जाता है। और इसको मैं अच्छे से डब्बे के ऊपर ढक्कन लगा के इसको पैक करके रख दूँगी। कुछ 1 घंटे के लिए मैंने बेसन और आलू दोनों को सोक करके रखी थी। और जो भी मेरे बाकी कुछ काम थे घर के मैं वो करने चले गई। तो फिर अभी मैं यहाँ पे वही बेसन ही मिला रही हूँ अच्छे से। और अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरा बेसन बहुत ही अच्छे तरीके से रेडी हो गया और ये बहुत अच्छी तरीके से बाद में और अच्छा लगेगा। तो मैं इसको अच्छे से करके डब्बे पैक करके इसको साइड में रख दूँगी। अभी नमक भी मैंने थोड़ा डाली थी, ज़्यादा नहीं डाली थी, अपने टेस्ट के हिसाब से डाली थी क्योंकि मेरा रोज़ा था तो मैं नमक भी नहीं टेस्ट कर सकती थी। तो बस अभी यही मैं पूरा सेट करके रख के चली गई। उसके बाद मैं नमाज़ पढ़ के उठी, थोड़ा टाइम मैंने आराम करी। उसके बाद मैं सोची चलो अभी जाती हूँ इफ्तारी रेडी करने के लिए, अदरवाइज़ फिर बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है। तो फिर यहाँ पे मैं कढ़ाई लगा दी थी। कढ़ाई लगाने के बाद मैं एक्चुअल में इधर बहुत बड़े बड़े डब्बे में तेल आते हैं तो तेल को मैं ऐसे छोटे छोटे डब्बे में डाल के रखती हूँ ताकि वो ज़्यादा यूज़ ना हो, ज़्यादा सालन में नहीं चले जाए, क्योंकि इतना बड़ा बड़ा डब्बा एक साथ उठाना मुश्किल होता है। तो ये छोटे से एक बॉटल में मैंने तेल डाल के रखी हूँ अपने लिए। तो यहाँ पे टिश्यू मंगा ली थी मैंने, क्योंकि जो आलू का जो भी एक्सेस तेल होगा वो टिश्यू के अंदर चला जाएगा तो फिर प्रॉब्लम नहीं होगी कुछ भी। वैसे तो फ्राई है ये, तो ये तेल में ही फ्राई होगा। तो अभी मैं उसको अच्छे से बेसन को घोल के देख रही थी, चेक कर रही थी कि वो अच्छे से घुला है कि नहीं घुला है, उसकी कंसिस्टेंसी कैसी है बेसन की। तो अल्हम्दुलिल्लाह बेसन तो बहुत ही अच्छे से घुल गया था और अच्छे से हो गया था, उसमें एक भी गट वगैरह नहीं थी बेसन की। और अभी मैं अच्छे से एक आलू डिप करूँगी कढ़ाई में और इस तरीके से मैं आलू के भजिए बनाऊँगी।
और उसके साथ कोई भी चटनी वगैरह अभी अवेलेबल नहीं थी, पर इंशाल्लाह रमज़ान में मैं जो भी चटनी वगैरह बनाऊंगी उसके भी व्लॉग आपको शूट करके बताऊंगी कि किस किस टाइप की मैं चटनी बनाऊंगी रमज़ान में खाने के लिए। और यहाँ पे मैं भजिए फ्राई कर रही हूँ और ये जो भी शूट है सारा मेरे हस्बैंड ही शूट करे हैं, क्योंकि कुछ अभी अवेलेबल है नहीं मेरे पास ट्राईपॉड वगैरह, इसीलिए। और ये टाइम पे बहुत ही अच्छी धूप थी बाहर, तो इसीलिए बहुत ही अच्छी वीडियो निकली है अल्हम्दुलिल्लाह से। और यहाँ पे अभी मैं अपनी प्लेट में, ये प्लेट एक्चुअली में वो दिन की बर्थडे पार्टी की रखी हुई है, तो मैंने सोची क्यों नहीं यही प्लेट में आज मैं फ्रूट्स कट कर देती हूँ। और अभी मैं कलिंगड़ कट कर रही हूँ, वाटरमेलन जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, पर हमारे इधर इसको कलिंगड़ भी बोलते हैं। तो इसको कट कर रही हूँ मैं। और कट करने के बाद मैं अभी जो बाकी के जो भी फ्रूट्स है जो मैंने लाके, जो मेरे हस्बैंड ने लाके रखे, तो मैंने फ्रिज में रखी थी, तो गलती से फ्रूट्स की थैली नहीं, वो टमाटर की थैली निकल गई थी, तो मैं चेंज करी थी। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड इसको पलटने की कोशिश कर रहे, पर उनको ज़्यादा नॉलेज नहीं है तेल का, तो मैंने उनको कहा कि तुम मत पलटो, तेल गिर जाएगा हाथ पे। तो इसलिए मैं रिटर्न आ गई ये तरफ और पलटने लगी, ताकि मेरे आलू के भजिए भी साथ ही साथ में फ्राई होते रहे और साथ ही साथ में मैं अपने जो दूसरे काम हैं बचे हुए वो भी करते रहूँ। तो जब मैंने इसको पलट दी तो फिर मैं रिटर्न अपने फ्रूट्स कट करने के लिए चली गई। फ्रूट्स कट करने के बाद मैंने उसको अच्छे से प्लेट में सजा दी। कल रात में हम लोग, मैं और मेरे हस्बैंड गए थे लॉन्ग ड्राइव पे। ऐसे ही यहाँ पे एक हाउस ऑफ टी है, वहाँ पे गए थे। और यहाँ पे मैं फ्रूट्स निकाल रही हूँ अपने लिए, फ्रूट्स कट करने के लिए। तो बनाना, अंगूर और ऑरेंज, एप्पल मेरे पास घर में रखे हुए थे अल्हम्दुलिल्लाह से, तो मैंने वही कट करी और वही मैंने फिर खा ली। यहाँ पे मैं अभी आलू के भजिए निकालने लगी हूँ कि वो अल्हम्दुलिल्लाह से पक गए थे, तो उसको निकाल के अभी फिर मैं दूसरी जो भी है दूसरी बार कढ़ाई में लगाऊंगी आलू के भजिए। क्योंकि मैंने आलू के भजिए ज़्यादा बनाई थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है फ्राई आइटम खाने का, तो उन्होंने कहा कि थोड़ा ज़्यादा बनाओ करके, मैं भी खाऊंगा करके। क्योंकि रोज़ा खोलने का सवाब इतना है कि जितना रोज़ेदार को सवाब मिलता है, वो उतना ही रोज़ा जो साथ में बैठ के खोलते हैं उनको सवाब है। तो अल्हम्दुलिल्लाह से वो मेरे साथ में ही बैठ के रोज़ा खोले, क्योंकि उनके लिए पॉसिबल नहीं है अभी रोज़ा रखना, क्योंकि जॉब वगैरह होती है, सारी चीज़ें होती है। मैं घर में रहती हूँ, तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह थर्सडे का भी कोशिश करती हूँ रोज़ा रखने का, तो मैं रोज़ा रखती हूँ। पहले से ही, शादी से पहले भी मैं बहुत रोज़ा रखती थी, ऐसे 11 रोज़े रखती थी, थर्सडे के रोज़े रखती थी, मंडे रोज़े रखती थी। तो ऐसे अल्हम्दुलिल्लाह मैं रखती थी, मुझे अच्छा लगता था रोज़ा रखना। और अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कोशिश कर रही हूँ कि फिर से मैं अपनी सारी चीज़ें फॉलो करी, जो मैं रोज़े रखा करती थी वो मैं फिर से रखना स्टार्ट करूँ। तो मैंने थोड़ी सी कोशिश की हूँ ये महीने से। अल्हम्दुलिल्लाह ये आज का मिला के मेरा 5वां रोज़ा हो जाएगा, क्योंकि इससे पहले भी मैंने 2 रोज़े रखी थी थर्सडे के दिन, और ये महीने और 3 रोज़े आगे क्या है ये शबान के, जो कि बड़ी रात के रोज़े हो गए, वो भी इंशाल्लाह हम रखने की पूरी कोशिश करेंगे। और अभी मैं सब अच्छे से पैक करके रिटर्न में फ्रिज में रख देती हूँ, क्योंकि फिर इसको बाद में कभी भी खाना हुआ तो मैं लेके खा सकती हूँ, कट करके खा सकती हूँ। इसलिए पैक करके रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फ्रिज में, अदरवाइज़ फ्रिज के जो अदर भी जो सामान होते हैं उसकी महक हो जाती है। पर अल्हम्दुलिल्लाह मेरे फ्रिज में ऐसा कुछ है नहीं जिसमें महक बैठ जाए फ्रूट्स वगैरह में, तो ऐसा कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। यहाँ पे मैं दूसरा बैच जो है वो भी निकालने लगी हूँ अभी कढ़ाई से, और दूसरे काम भी मैं करूँगी अभी। और मैं आप लोग से कह रही थी कि कल मैं मेरे हस्बैंड के साथ गई थी लॉन्ग ड्राइव पे, और यहाँ पे मैं टेस्ट करवा रही हूँ अपने हस्बैंड को कि चेक करो वो पके है कि नहीं पके अंदर से, क्योंकि मुझे नहीं पता ना कि पके होगे कि नहीं पके होगे। ये भी एक प्रॉब्लम होती है आलू के भजिए की, क्योंकि ऊपर से तो वो फ्राई हो जाते, पर अंदर से भी उसको टेस्ट करना पड़ता है कि उसमें कोई कच्चा तो नहीं लग रहा है आलू करके। पर अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने बोले कि नहीं ये पक गए हैं करके, तो अभी मैं वही निकालने लगी हूँ। क्योंकि अज़ान के कुछ 20 मिनट्स ही थे, तो मुझे दूसरी भी प्रिपरेशन करनी थी इसीलिए। और ये लास्ट बैच में लगाऊंगी आलू के भजिए की। तो कल जब हम लोग लॉन्ग ड्राइव पे गए थे, तो हम लोग यहाँ से 20 मिनट की दूरी पे गए थे, तो उसका भी मैंने
कार की रोड का वीडियो शूट करके मैंने शॉर्ट्स में डाली हूँ। और मैंने कोई ज़्यादा व्लॉग वगैरह नहीं शूट करी थी वहाँ पे, क्योंकि ऐसा कोई स्पेशल था नहीं, इसीलिए बस हम लोग दोनों लॉन्ग ड्राइव पे गए थे और जाके रात में घर पे आ गए। जब इनकी जॉब की छुट जाती है रात में 1 बजे 1:30 बजे, तो फिर हम लोग दोनों ऐसे ही कभी भी चाय पीने या फिर ऐसे लॉन्ग ड्राइव पे निकल जाते हैं। और आज मुझे लस्सी पीने का भी मन हो रहा था, तो दही हमेशा अल्हम्दुलिल्लाह मेरे घर पे अवेलेबल होती है, तो मैं वही लस्सी बना रही हूँ कि उसको दही को डाली, शक्कर को डाली और उसको दाल घुटनी से अच्छे से उसको वो करूँगी, सॉफ्ट करूँगी। दाल घुटनी से उसको अच्छे से घोटूँगी ताकि वो सॉफ्ट हो जाए दही, और उसको एक गिलास में निकाल दूँगी। तो जब हम लोग वहाँ पे 20 मिनट की दूरी पे एक हाउस ऑफ टी है पेट्रोल स्टेशन के पास, तो हम लोग जब वहाँ पे गए तो वहाँ से हम लोगों ने थोड़े बहुत खाने के लिए थे सामान, नगेट्स वगैरह, चिप्स वगैरह, आलू फ्रेंच फ्राइज़ वगैरह। बट उधर जाने के बाद मुझे कुछ खाने का मन नहीं हुआ, क्योंकि मेरे पेट में दुखने लगा और मैं ऑलरेडी इफ्तारी और खाना खा चुकी थी, तो मुझे ऐसे कोई मन नहीं हो रहा था कि मैं कुछ खाऊँ कुछ पीऊँ करके। तो वो सब पार्सल करके हम लोग लेकर आ गए थे। तो फिर आज जो भी है वो भी मैं इफ्तारी में फ्राई कर दूँगी, जो भी सामान है। चीज़ के समोसे थे स्मॉल वाले, यहाँ पे चीज़ के समोसे मिलते हैं स्मॉल वाले, तो ये सारी चीज़ें। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी मेरी इफ्तार की जो थाली है वो भी रेडी हो गई है और जो लस्सी है वो भी रेडी हो गई है, क्योंकि ज़्यादा कुछ पीने के लिए अवेलेबल था, केन अवेलेबल था मैंगो जूस का, पर वो मुझे नहीं पीना था क्योंकि ज़्यादा केन वगैरह मैं नहीं पीती हूँ, तो इसीलिए। और ये मेरे आलू के भजिए भी रेडी हो गए अल्हम्दुलिल्लाह से, और लस्सी भी अभी लेकर आके मैं दस्तरखान पे लगा दूँगी। और ये जो कल रात में हम लोग लेकर आए थे नगेट्स, समोसे और फ्रेंच फ्राइज़, तो मैं सोची क्यों नहीं इसको तेल खाली करके इसको ऐसे ही मैं गरम गरम कढ़ाई में फ्राई कर रही हूँ, क्योंकि अभी मेरे घर पे थोड़ा अवन अवेलेबल नहीं है, इसीलिए जो भी है मैं कढ़ाई में ही गरम करके करती हूँ। और अज़ान के टाइम पे ही रोज़ा खोलना वाजिब है, अगर उसके बाद अगर हम रोज़ा खोलेंगे तो हमारा रोज़ा मकरूर हो जाएगा। तो गाइज़, आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर आप लाइक करो, सब्सक्राइब करो। माँ सलामा, मुझे दुआ में याद रखो।